भगवान विष्णु जी की पूजा करे थे, भगवान लक्ष्मी जी की यहाँ पर पूजा की जाती है और भगवान गणपति जी की भी यहाँ पर पूजा की जाती है। तो गाइस आप ऊपर देख सकते हो कि काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन सब बनाया गया है, मतलब काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें भी और कुछ स्टोरीज भी इन तस्वीरों के पीछे इतना खूबसूरत बनाया गया है। तो मैम यहाँ पर आई है मुझे तस्वीर लेने के लिए। सौदी का कोई भी भगवान क्यों ना हो, आपको सभी भगवान जी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी आप आगे मतलब लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। दोपहर के 12 बजे सुबह हम लोग गए थे घूमने के लिए, लेकिन तभी मैं कैमरा लेके नहीं गया था। तो अभी हम लोग ने स्कूटर रेंट पर लिए 200 बात में, 250 बात भी था और फिर 400-500 बात वाला भी था, लेकिन हम लोग ने 200 बात वाला ले लिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्कूटर है किसी, तो ये वो स्कूटर। तो मैं स्कूटर का चारों तरफ से मैंने ऐसा वीडियो निकाला है। आपको भी वही करना है, जब भी आप रेंट पर लोगे ना तो एक बार स्कूटर अच्छे से चेक कर लेना, चला के भी देखना। वियतनाम का तो वीडियो अगर आपने देखा रहेगा तो पता रहेगा कि कैसा मैं अटक गया था इंजन के वजह से। और फ़ोटो इसलिए बोल रहा हूँ और वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ निकालने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में जब अगर आप रेंट पर लेते हो और अगर आप जाकर आते हो और मान लो अगर वो जो ओनर है वो सही नहीं है, तो वो शायद जानबूझ के आपको स्क्रैचेज बताएगा कि ये स्क्रैचेज आया है, वो स्क्रैचेज है, और पैसे आपसे ज़्यादा निकालने की कोशिश करेगा। हालांकि स्क्रैचेज पहले से ही था, लेकिन आपको पता नहीं रहेगा। इसलिए जब भी आप कोई भी स्कूटर या कार रेंट पर लेते हो तो उसका वीडियो और फोटोग्राफी ज़रूर करना, जैसे मैंने ही किया है। तो चलो, मैंने तो ये स्कूटर ले लिया और अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। और आज बहुत सारे पॉपुलर डेस्टिनेशन पे जाने वाला हूँ मैं, और थोड़ा एक अलग जगह पर भी जाने वाला हूँ, मतलब जो ऑफ बीट एरिया वहाँ पर भी जाऊँगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, अब बज गए हैं 12, एग्जैक्ट 12 बजे अभी, और अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। गाइस अभी हम लोग आ गए था फाई गेट के पास, और हम लोग बस यहीं पर फ़ोटोशूट कर रहे थे। और मैम जो है वो ऐसा कुछ जो रहता है, मतलब दाना कबूतरों का, वो बेचते हैं वो लोग 20 बात में। तो हम लोग बस आए यहाँ पर, तो जीन ने ले लिया था एक 20 बात का दाना। तो 20 बात यानी 50 रुपये का पड़ता है वो दाना, लेकिन मतलब फ़ोटो के लिए ठीक है। अगर फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना चाहते हो तो ठीक है। यहाँ पर लोग जो है मोबाइल से वीडियो भी निकालते हैं स्लो मोशन में, लेकिन उसका वो 100 बात लेते हैं, जबकि स्लो मो में तो यार हम भी अपने मोबाइल से वीडियो बना सकते हैं। तो वो पैसे मत देना। अगर आपको चिड़िया मतलब कबूतर को खाना खिलाना है तो 20 बात आप दे सकते हो, लेकिन फ़ोटोज़ के लिए तो 100 बात, वो भी मोबाइल से वो लोग खींच रहे, तो वो मतलब का नहीं रहेगा। तो चलिए अब चलता हूँ अंदर। और मैंने स्कूटर जो है यहाँ पर पार्क कर दिया, तो यहाँ पर टोटल सेफ़ है ऐसा कह रहे हैं। हेलमेट भी मैंने उसमें ही रख दिया। अब देखते कि बाहर निकलने के टाइम पर हेलमेट रहता है कि नहीं स्कूटर में, देखेंगे। गाइस एंटर करने से पहले ही आपको थाई पाई जो गेट है उसके बारे में पूरा जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थाई पाई गेट, और इसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा है कि दिस गेट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न वॉल ऑफ द सिटी डेट्स बैक टू द ईयर 1296 व्हेन किंग मैंगराय फाउंडेड चंग माई। इट वॉज ओरिजिनली नोन एज चंग रॉक गेट, यानी इसका जो एक्चुअल नेम था वो था चंग रॉक गेट आफ्टर द नियर बाई विलेज ऑफ चंग रॉक। और ये दीवारों के पूर्वी किनारों पर स्थित ये पुराने शहर में प्रवेश करने के द्वारों में से एक है, और इसके कई द्वार हैं, जैसे कि चांगमाई गेट, चांगपोंग गेट, सोंगडोक गेट और सैनपुंग गेट। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर है क्या। लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये एक मुख्य द्वार था, जिसके माध्यम से भिक्षु, व्यापारी और ट्रेडर्स चिंग माई में प्रवेश करते थे। थापाई गेट का पुनर्निर्माण 1985 से 1986 में हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर किया गया था, जिसमें 1899 में ली गई शहर के द्वारों में से एक की तस्वीर भी शामिल थी। और इसका पुनर्निर्माण चिंग माई प्रोविंशियल ऑफिस, चिंग माई नगर पालिका और फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा चिंग माई यूनिवर्सिटी, चिंग माई टीचर्स कॉलेज और समर्पित निजी नागरिकों के एक समूह के सहयोग से किया गया था। हालांकि यह ज़्यादातर लोग कबूतरों को खाना खिलाने और अपनी तस्वीरें खींचने ही आते हैं। So many people coming here to watch all the doves here, tourists
people. Look. तो गाइस यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं और क्योंकि ये एक पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक है इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं। ये जो दीवार है बस यहीं पर ज़्यादातर लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो वीडियो बना रहे, फ़ोटो खिंचा रहे। तो ये एक्चुअली मेन दरवाज़ा है और इसके अंदर शुरू हो जाता है ओल्ड सिटी, यानी ये मेन प्रवेश द्वार है अंदर जाने के लिए। और जैसे आप अंदर जाओगे आपको मतलब कुछ अलग नहीं दिखेगा, सेम वैसा ही यही जैसा यहाँ पर दिख रहा है ना, सेम वैसा ही दिखेगा। और आप स्कूटर लेके अंदर जा सकते हो। तो अब मैं स्कूटर लेके जा रहा हूँ, स्कूटर या बाइक लेके अंदर जा सकते हो। चलिए अब चलते हैं अंदर, अंदर जाके देखते हैं कि है कैसा। Let's go, guys. We're going to चलिए old city. चलिए दोस्तों अब चलते हैं इस सिटी के अंदर। स्कूटर लेके निकला हूँ मैं, पहले चल के गया था, स्कूटर लेके जा रहा हूँ। तो बस ये ओल्ड सिटी है बेसिकली, कुछ नहीं से सब कुछ वैसा ही है। बस वो मेन द्वार था और उसके अंदर आने के बाद सब वैसा ही है। गाइस मैं उस गेट से अंदर आया था और बस राइट मार दिया तो सेम सब कुछ नॉर्मल ही है। जैसे आप देख सकते हो सब नॉर्मल ही रोड है। अगर आप चिंग माई सिटी के मैप को देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि ये जो शहर है ये चौकोर क्षेत्र पर स्थित है, जिसे चिंग माई ओल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है। और इसके मैप पे अगर आप देखोगे तो इसके मैप पे आपको पता चलेगा कि इसके टोटल 5 गेट है। तो चलिए हम लोग तो यहाँ से बाहर निकल गए, मतलब वहाँ से हम लोग बाहर आ गए और अभी हम लोग जा रहे हैं किसी और जगह पर। तो थोड़ा दूर पड़ेगा, यहाँ से 25-30 मिनट का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो मैंने पेट्रोल भर दिया है और सीधा आपको मैं उस लोकेशन पर लेके चलता हूँ, यानी कि मैं और जिन अब आपको उस लोकेशन पर लेके चलेंगे। You in my arms, won't let go. The world around could pass us by. A thunderstorm, a lightning strike as we hold each other tight. तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं क्योंकि इस तरफ आप देखोगे बाहर तो पूरा बारिश हो रहा है। तो जाना था एक टेम्पल में, लेकिन बारिश इतना ज़ोरदार हो रहा है कि पता नहीं जा पाएगी कि नहीं। और जिस टेंपल में हम लोग जा रहे हैं वो बेसिकली पहाड़ पर है। तो हमारे हॉस्टल में तो मतलब होटल का जो ओनर है उसने तो कहा था कि मत जाना क्योंकि रिस्की है वहाँ पर जाना ये टाइम पर, खास करके बारिश के टाइम पर। लेकिन मुझे लगा कि जा सकते हैं अगर बारिश नहीं रही तो। लेकिन अभी वही दिक्कत आ गई कि बारिश चल रही है और अभी अंदर आके रुक गए। थाईलैंड आने का प्लान करोगे तो दिसंबर या जैन में आने का प्लान करना, बारिश के टाइम पर थोड़ा यही प्रॉब्लम होता है। अब हम लोग ने ये ट्रिप इसलिए किया क्योंकि जिन के लिए मैं थाईलैंड में आया, नहीं तो मैं एक्चुअली मेरा जो प्लान था वो था कजाकिस्तान जाने का, क्योंकि 9,000 में मुझे रिटर्न टिकट मिल रही थी। 9,000 का 7,000 में मुझे रिटर्न टिकट मिल रही थी मुझे विथ 5 kg कैरी ऑन बैग। लेकिन क्योंकि जिन को 2 साल में एक बार हॉलीडे मिलता है और लकीली उनको इस बार 4 हॉलीडे मिला था, तो उन्होंने ओवर टाइम करके यानी वीकेंड में भी काम करके इन्होंने छुट्टी जमा किया था और फिर वो छुट्टी पूरा जोड़कर 10 दिन का ट्रिप करने वो आई है यहाँ पर। इसलिए मुझे फोर्स किया था उन्होंने कि आप थाईलैंड में आइए, मुझे घूमना है, थाईलैंड जाना है वापस। तो इसलिए मैं थाईलैंड में आया। तो मुझे पता था बारिश का ही प्रॉब्लम होगा, तो अभी वही हो गया दिक्कत। अब देखते हैं बारिश कभी जाएगी और वहाँ पर जा पाओगे कि नहीं, वही गारंटी नहीं है। देखते हैं। तो गाइस अभी और 10 मिनट दिखा रहा है और हम लोग दोनों एकदम मतलब क्या बोलो बारिश इतनी है कि चलाने में होने रहा। और ये थोड़ा अलग ही टाइप का स्कूटर है, बिना क्लच के गियर डालना पड़ रहा है, तो थोड़ा चलाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन एक बार हैबिट हो जाएगा तो आसान हो जाएगा मेरे को। इसलिए हम लोग निकल चुके हैं और बस 5 मिनट में हम लोग पहुँचने वाले हैं। और क्या ज़बरदस्त रोड है यार, मतलब रोड तो ज़बरदस्त है, प्लस जो एरिया है मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि जंगलों के बीच में से हम लोग निकल रहे हैं। मतलब एकदम सीनिक व्यू देखने में रहा है। जैसा
बाना हिल की तरफ मुझे हुआ था जाते वक्त वियतनाम में, वैसा ही फील हो रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है। You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए और आखिर में जो चढ़न था ऊपर, मतलब चढ़ने का जो ऐसा था वो तो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक था। मतलब पहली बार मैंने ऐसा कुछ मतलब इतना चढ़न पर मैंने ये बाइक चलाई है। हमेशा देखा है मैंने टीवी पर ऐसा, जैसे ब्राज़ील में देखा है मैंने, ऐसा टीवी पर देखा है कि ब्राज़ील में भी ऐसा रूट रहता है, लेकिन यहाँ पर मैंने पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किया। कुछ ज़्यादा ही मतलब स्लाइड था उसका, कुछ एकदम ऐसा नैरो, मतलब एकदम ऐसा था, मतलब ऐसा भी नहीं था, सीधा ऐसा था एकदम अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी नीचे जाते वक्त भी थोड़ा संभल कर जाना पड़ेगा, तो जब भी आप भी आओगे तो भले बारिश हो या ना हो, थोड़ा संभाल के चलाना, क्योंकि भगाओगे तो फिर टर्न मारते वक्त फिर आपका मतलब एक्सीडेंट होना ही होना है, क्योंकि आप संभाल नहीं पाओगे। उसका जो कर्व भी है वो अगर जब आप डिसेंड करोगे तब भी आपको संभलना पड़ेगा ही, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक है वो, तो क्योंकि उसका स्लोप काफ़ी ज़्यादा है। तो खैर अब मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर, मैंने अपनी स्कूटर पार्क कर ली है और अब चलते सामने सीधा, क्योंकि मेरे सामने ही बहुत बड़ा स्टैचू है जो गोल्डन स्टैचू के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब मैं आपको जो बहुत बड़ा स्टैचू जो मैं देखने आया हूँ वो आपको दिखाता हूँ। स्टैचू आप देख सकते हो काफ़ी भव्य है, यानी बहुत बड़ा बुद्धा का स्टैचू है, और साथ ही यहाँ पर और भी कई स्टैचूज़ है बुद्धा के, तो काफ़ी खूबसूरत स्टैचूज़ है ये देखिए। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर लोग वर्शिप भी करते हैं इनको, यानी इनकी पूजा की जाती है यहाँ पर। तो काफ़ी सुंदर टेम्पल है, और यहाँ पर एक स्टैचू भी है आगे भी और पीछे भी मॉन्क की। तो काफ़ी अच्छा टेम्पल है और एकदम पीसफुल है। मतलब अभी बारिश नहीं होती तो और अच्छा रहता, बारिश है इसलिए थोड़ा मिस्ट जैसा हो गया पूरा माहौल, झेल लेंगे इतना तो कर ही सकते, क्योंकि ऐसा टेम्पल देखने की बात ही अलग है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य स्टैचू है, तो अब वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। वो इससे भी बड़ा स्टैचू है, ये स्टैचू इससे भी बड़ा स्टैचू है वो, तो वहाँ पर जाके आपको दिखाता हूँ मैं। गाइस ये है वात पराता दोइकम टेम्पल, लिटरली मीन्स टेम्पल ऑफ द गोल्डन माउंटेन सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल माउंटेनियस लैंडस्केप। दोस्तों ये लाना स्टाइल का उपोसोट या ऑर्डिनेशन हॉल, इसके सीढ़ियों के दोनों ओर सुनहरे रंग के बड़े नाग है जो एक पौराणिक जल जीव मकरास के मुख से निकलते हैं। तो गाइस आप ऊपर देख सकते हो कि काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन सब बनाया गया है, मतलब काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें भी और कुछ स्टोरीज भी इन तस्वीरों के पीछे, इतना खूबसूरत बनाया गया है। तो बहुत मस्त है और बहुत अच्छा टेम्पल है और बहुत खूबसूरत टेम्पल है ये। तो गाइस अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, क्योंकि 5 बजे बंद हो जाता है ये शाम के, तो ऑलमोस्ट 5 बज ही गए फ़िलहाल तो बंद हो सकता है कभी भी। अभी तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा स्टैचू देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए ये घंटी है, शायद घंटी बजा के, शायद जैसा लद्दाख में कहते हैं हम गोल गोल घुमाते हैं, तो शायद ये घंटी बजा के आप शायद ऐसा बजा सकते कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन घंटी बजा के शायद आप अपनी विश मांग सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। वात फ्राता दोइकम मंदिर की सबसे पुरानी संरचना चेड़ी यानी कि पगोड़ा है, जिसका निर्माण वर्ष 687 में किया गया था।
वात फ्राताद्वयिका मंदिर के बारे में बताने के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिनमें से 2 कहानियाँ काफ़ी प्रसिद्ध है। जिनमें से एक कहानी तो ये है कि एक बार जब बुद्ध जी चियांग माई के क्षेत्र में यात्रा कर रहे थे तो उनकी मुलाकात 3 दिग्गजों से हुई जो नरभक्षी थे, जिनका नाम था पुसाय और यासाय। यह जोड़ा अपने बेटे सुदैव ऋषि के साथ था। यह तिकड़ी बुद्ध जी को ही अपना भोजन बनाने के आसार में उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब बुद्ध जी ने एक चट्टान पर अपना पैर मारकर उन्हें डरा दिया, जहाँ आज माइरिम जिले में वात प्रा बुद्ध भट्ट सी रोई है। और दूसरी कहानी एक लॉटरी से जुड़ी हुई है। मिस तानिया तिप, जिन्हें प्यार से सिस्टर पा के नाम से भी जाना जाता है, 1 दिसंबर 2019 को लॉटरी ड्रॉ में पहला पुरस्कार जीतने के बाद यह प्रार्थना करने आई थी। उन्होंने अतिरिक्त बोनस के साथ 5 टिकट जीते, जिनकी कुल राशि 30.5 मिलियन बात यानी कि 8.5 करोड़ रुपए थे। और इसी घटना के बाद इस मंदिर को प्रसिद्धि मिली और इसी वजह से लोग यहाँ लॉटरी खरीदने भी आते हैं, इस उम्मीद में कि सिस्टर पा की तरह उन्हें भी लॉटरी लग जाए। और सच कहो तो यहाँ पर काफी लोगों को लॉटरी लग भी चुकी है। और ये जो मशीन आप देख रहे हो, इस मशीन पर लोग अपना भविष्य देखते हैं नंबर के जरिए। यहाँ पर भगवान विष्णु की और भगवान लक्ष्मी जी की तस्वीर है यहाँ पर, तो उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। और अगर आप कुछ प्रे करके ऐसा कुछ विश मांगते हो तो आपकी विश पूरी हो जाती है। तो अच्छा, हाँ, देख कर मेरे को मतलब अच्छा लगा। और कितने लोगों ने देखो फूल चढ़ाया, काफ़ी लोगों ने मतलब विश मांगी यहाँ पर। तो हर दिन आते लोग विश मांगने के लिए यहाँ पर। तो अच्छा, जैस्मिन फ्लावर्स जो मतलब वो वहाँ पर लिखा हुआ। तो गाइस आप देख सकते हो कि नमो तस् भगवतो हरहतो समा संबुदासा। अगर ये 3 बार आप बोलोगे, नमो तस् भगवतो अरहतो नमः समा संबुदासा, नमो तस् भगवतो अरहतो समा संबुदासा, ओम नमो बुद्धाय या अरसा सम्मंग जपा का। फिर आप उनका जिनका नाम यानी अपना नाम लेके, और फिर अगर मैं रिक्वेस्ट कुछ करता हूँ तो मुझे चाहिए लाइफ में टू द स्पिरिट ऑफ लिंग पोर तंजय, तो मेरी विश पूरी हो जाएगी। विश पूरी हो जाने के बाद बस 50 बंचेस ऑफ जैस्मिन फ्लावर, मुझे दिख रहे हो जैस्मिन फ्लावर, ये यहाँ पर आकर आपको चढ़ाना है। तो मैं भी मांग लेता हूँ कुछ विश। गाइस अभी मैं आ गया हूँ एकदम एंड पॉइंट पर, और फाइनली आप देख सकते हो यहाँ से पूरा चियांग माई का आपको दृश्य देखने मिलता है। ये है वो दृश्य। ये जो सीढ़ी है यहाँ से भी आ सकते हो आप चढ़ते हुए, और चाहे तो हम लोग दूसरे रास्ते से है तो वो हमारे लिए इजी था यहाँ ऊपर पहुँचना। नहीं तो यहाँ से भी आप चढ़ के आओगे तो इतने कि थोड़ा मतलब फैमिली के साथ आ रहे हो या मम्मी डैडी है तो फिर वो चढ़ नहीं पाएंगे इतना कुछ, मतलब थोड़ा पैरों में दर्द होगा फिर, अगर थोड़ा मेहनत रहेगी इतना चढ़ के आने में। लेकिन हम लोग शॉर्टकट से है तो वो एक अलग रास्ता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ से आ गए तो हम लोग को ईजी पड़ गया। 2 रास्ते यहाँ पर आने के, तो ये बात याद रखना। एक जो हम लोग को दिखा रहा था जब हम लोग पहुँचे थे, जहाँ पर 2 रास्ता दिखा रहा था, तो एक रास्ता 6 मिनट का दिखा रहा था और एक 5 मिनट का दिखा रहा था। 5 मिनट वाला रास्ता पकड़ के हम लोग यहाँ पर आया था, तो इसलिए हम लोग को सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ी। तो इसका भी एक अलग महत्व है ये सीढ़ी चढ़ने का। सालों पहले जब यह सड़क का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब तीर्थयात्री इसी रास्ते से मंदिर तक जाते थे। तो गाइस आप देख सकते हो कि पूरा जो माहौल है एकदम ज़बरदस्त हो गया, पूरा मानसून की वजह से। यानी बारिश का मौसम थोड़ा दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो काफ़ी बढ़िया व्यू देखने मिल रहा है हमें। और इतना मतलब अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊँ मैं आपको। यहाँ पे बहुत से लोग आए हैं, वैसे तो लोकल से ज़्यादा है और टूरिस्ट भी है, कुछ मतलब फॉरेनर्स भी है यहाँ पर। तो ये देख सकते हो आप, भव्य स्टैचू है बुद्धा की, तो काफ़ी अच्छा है। और हमें लगा कि हम ही है सबसे आखिर में, लेकिन नहीं, अभी भी लोग आते जा रहे हैं। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बेसिकली एक फ़ोटो शूट के लिए काफ़ी इन्होंने बना के रखा है। हर एक चीज़ ये लोगों ने बना के रखा है, जैसे स्टार हो गया, फिर वो चेयर हो गया, फिर वो जो फ्लावर्स देख रहे हो वो बेसिकली वो सब मतलब रेप्लिका है, मतलब नकली है, ओरिजिनल नहीं है। और ये है नागा स्टेयरकेस,
जहाँ से हम चढ़कर तो नहीं आए, लेकिन गए थे नीचे और फिर वापस चढ़कर आए थे हम लोग। तो 2 रास्ते, लेकिन अब यहाँ से भी आ सकते हो और दूसरा रास्ते जहाँ से हम आए थे वहाँ से भी आप आ सकते हो, जो थकाने वाला नहीं है। और यहाँ पर है ये रक्षक, ये टेम्पल की रक्षा करते। और 2 ही काम, पैनोरामा व्यू पॉइंट। ये बेसिकली एक पैनोरामा व्यू पॉइंट है, मतलब यहाँ से पूरा चिंगमाई का आपको पैनोरामा व्यू देखने मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया है। ये है पूरा चिंगमाई का व्यू। तो ये है कुछ खूबसूरत दृश्य। और यहाँ पर है रिक्लाइनिंग बुद्धा स्टैचू, जो हमेशा मैं आपको दिखाते रहता हूँ। वियतनाम में भी गया था तो वहाँ पर भी ऐसे स्टैचू देखने मिला था, और पिछली बार जब मैं थाईलैंड में आया था तभी भी ऐसा स्टैचू देखने मिला था। तो काफ़ी अच्छा स्टैचू। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हो, यहाँ पर सेंटर में है भगवान गणपति जी का स्टैचू। आप देख सकते हो भगवान गणपति जी का स्टैचू है। तो बहुत अच्छी बात लगा मुझे, मतलब बहुत बढ़िया लगा। भगवान विष्णु जी की पूजा करते, भगवान लक्ष्मी जी की यहाँ पर पूजा की जाती है और भगवान गणपति जी की भी यहाँ पर पूजा की जाती है, तो बहुत बड़ी बात है। और ये रिक्लाइनिंग स्टैचू, तो जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप चिंगमाई में आओगे ना तो इस टेम्पल में ज़रूर आना। ये टेम्पल वन ऑफ द बेस्ट टेम्पल में से एक है, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया। थोड़ा मुझे पता था कि बारिश है तो थोड़ा रिस्की होगा, मेरे होटल के ओनर ने भी कहा था कि ये रिस्की है, मत जाना, लेकिन फिर भी मेरा जो मतलब मन था कि यार जाना ही चाहिए। जैसे मैं करतारपुर साहिब गुरुद्वारा गया था पाकिस्तान में, तभी भी मेरा मन हुआ था और मैं गया था। तो जब मन में मतलब एक बात आ जाती है ना कि जाना ही है, फिर तो मतलब जाना ही है, ऐसा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर है भगवान गणपति जी की और भगवान विष्णु जी की फ़ोटो और स्टैच्यू, और ये है भगवान शिव जी की स्टैच्यू। तो कितनी बढ़िया बात है कि लोग यहाँ पर आके पूजा भी करते हैं। अब देख सकते हो कि बादल कैसे आ चुके हैं नीचे, पूरा क्लाउडी क्लाउडी हो गया। देखो क्या नज़ारा यार, मतलब मज़ा आ गया देखकर। तो चलिए चलते यहाँ से, और अब यहाँ से बाहर निकलने का समय आ गया। तो ये है हमारे आखिरी मित्र खावन खाब। तो चलिए, हम यहाँ के आखिरी टूरिस्ट थे जो यहाँ से बाहर निकले, बाकी सब निकल चुके हैं। तो ये है भगवान गणपति जी की स्टैच्यू, और इनकी भी यहाँ पूजा की जाती है। तो यार बहुत अच्छा लगा मुझे इन्हें यहाँ पर देख के। तो चलिए अब यहाँ से निकलते आगे। तो यहाँ पर भी एक मोंक है, और ये देखिए यहाँ पर एक चित्र दिखाया जिनमें कुछ एक स्टोरी बताई गई है भगवान जी की। खावन का यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे मूर्ति है, और यहाँ पर भी कुछ बताया गया है, लिखा गया है एक्चुअली थाई लैंग्वेज में, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मेरे से। इसमें भगवान शिव और पार्वती जी को बताया गया है। तो कितना मतलब एकदम सही स्टैचू बना है यार, और एकदम अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पर लोग आके इनकी भी पूजा करते हैं जैसे मैंने कहा है। और यहाँ पर है हाथी, जो थाईलैंड में अगर आप आओगे तो हाथी मतलब इनके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। चलिए अब सब कुछ हो गया देख के, अभी यहाँ से बाहर निकलने का टाइम हो गया। तो ये है सबसे बुद्धा की जो पहली स्टैचू, आपको यही दिखाई देगी, जो काफ़ी भव्य है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये दो गार्ड है जो इनकी रक्षा करते हैं। तो इस मंदिर का इतिहास जो है वो 1300 वर्ष से भी अधिक है। माना जाता है कि इसे 687 में बुद्ध के अवशेषों को स्थापित करने के लिए बनाया गया था। और इसका जो ओपनिंग टाइम है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। तो चलिए अब यहाँ से बाहर निकलता हूँ, मेरा हो गया सब कुछ देख के। और मैम भी आ गई है मुझे छतरी देने के लिए, सहारा देने का बारिश की वजह से। तो खावन थैंक यू। हाँ इसे ओके। गाइस, जब भी आप टेम्पल में आओगे तो हमेशा याद रखना ये सारी चीज़ें
कि कौन से कपड़े आप पहन सकते हो और कौन से कपड़े आप नहीं पहन सकते हो। 6:30 बज गए और यहाँ पर कोई भी नहीं है हमारे सिवा। जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी अंधेरा हो जाएगा और फिर रोड भी मतलब रास्ते में लाइट रहेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी और क्योंकि स्लोप है तो वो खतरनाक हो सकता है। तो चलिए अब निकलता फटाफट यहाँ से। एक बात तो हमेशा कहना चाहूँगा, जब भी आप कोई रिलीजियस प्लेस पे आते हो ना तो मन से आना, मन से दिल से आना और पूजा करना। और कोई भी भगवान क्यों ना हो, आपको सभी भगवान जी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी आप आगे मतलब लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। तो बस सभी की रिस्पेक्ट करो जैसा मैं करता हूँ। मैं सब जगह जाता हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन मैं चर्च तो जाता ही हूँ, टेम्पल में भी जाता हूँ, हिंदू टेम्पल में भी जाता हूँ, दरगाह भी जाता हूँ मैं, और बुद्धिस्ट टेम्पल भी मैं जा चुका हूँ बहुत बार, गुरुद्वारा भी जा चुका हूँ। तो ऐसा ही होना चाहिए एक्चुअली में, हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए और खुशी से रहना चाहिए।